ब्लैक होल्स। शुरू से ही ब्लैक होल्स विज्ञान की दुनिया का सबसे रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट रहा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल्स की रचना एक तारे यानी कि स्टार की डेथ के बाद होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता होगी कि ब्लैक होल्स का जन्म स्टार की डेथ के बाद होता है, लेकिन जो बात हम नहीं जानते हैं वो ये है कि ये दिखते कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बात वैज्ञानिकों को भी सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि आखिर ब्लैक होल्स अंदर से दिखते कैसे हैं, आखिर इनके अंदर होता क्या है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास की चीजों से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है और फिर हमारा ब्रेन प्रोसेस करके इमेजेस को क्रिएट करता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपने ऊपर टकराने वाली लाइट रेस को रिफ्लेक्ट ही ना करे और सभी लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर ले। ये बात तो काफी साफ है कि जब ये ऑब्जेक्ट लाइट रेस को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो हमें दिखाई भी नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि ये अपने अंदर आने वाली सभी तरह की रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप लोग इस इमेज को देखिए। दिस इमेज इज द फर्स्ट इमेज ऑफ अ ब्लैक होल कैप्चर्ड बाय द साइंटिस्ट। अब सोचिए दोस्तों, अगर ब्लैक होल लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है तो हमें इस इमेज में जो दिख रहा है क्या वो एक ब्लैक होल है? जी बिल्कुल, ये एक ब्लैक होल है। लेकिन जो ये दिख रहा है वो ब्लैक होल नहीं बल्कि उसके ऑर्बिट में मौजूदा मैटर है जो उसके आसपास घूम रहा है। ये तो था कि वैज्ञानिक स्पेस में किस तरीके से ब्लैक होल्स की डिस्कवरी करते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लैक होल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि इनकी शेप कैसी होती है। ब्लैक होल के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्लैक होल के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ब्लैक होल का सरफेस, जिसे ब्लैक होल का इवेंट होरिजन भी कहा जाता है। दोस्तों, इवेंट होरिजन ब्लैक होल की ओपनिंग यानी कि बाउंड्री होती है जो कि ब्लैक होल के आसपास की शेप को डिफाइन करती है। यानी कि इस इमेज में हम जो मैटर देख रहे हैं वो ब्लैक होल का इवेंट होरिजन है, यानी कि जो मैटर ब्लैक होल के आसपास घूम रहा है वो उस इवेंट ओरिजिन के आसपास है, यानी कि उस इवेंट ओरिजिन के ऊपर घूम रहा है। अनदर पार्ट ऑफ ब्लैक होल इज द रेडियस ऑफ द ब्लैक होल, जो कि ब्लैक होल के साइज को डिफाइन करती है और जिसे श्वार्ज़शील्ड रेडियस के नाम से भी जाना जाता है। Here you can see the mathematical description of the Schwarzschild radius। मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। श्वार्ज़शील्ड रेडियस के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को श्वार्ज़शील्ड रेडियस जितना कंप्रेस कर दें तो वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना ये कितना मजेदार? लेकिन सिर्फ सुनने में, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लिमिट तक ही कंप्रेस कर सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ब्लैक होल इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, जिसे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। गाइस, ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का सबसे मेजर पार्ट होता है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी एक 1 डायमेंशनल पॉइंट होती है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 डायमेंशनल पॉइंट जिसका साइज इन्फिनाइटली स्मॉल होता है और मास ह्यूज होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मास होता है। और ब्लैक होल की ग्रेविटी एंड डेंसिटी भी इन्फिनाइट होती है और इसी कारण ब्लैक होल के अराउंड स्पेस और टाइम कर्व हो जाता है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है कि ब्लैक होल को टाइम ट्रैवल जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ रिलेट किया जाता है। सो गाइज, दिस वाज द ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लैक होल। पर एक मिनट, अभी जाना नहीं है, थोड़ा नीचे देखो, रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसे सिर्फ देखना नहीं है, दबाना भी होता है। एंड गाइज, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू SIT। You can also follow the SIT on Instagram and Facebook. There you will see the post on amazing facts and scientific facts. So go and join me at there. So thank you.